श्री शिवाय नमस्तुभम दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है रविवार का दिन और रविवार के दिन पड़ रही है एकादशी तिथि। तो दोस्तों बस आपको हरी इलायची और हरे मूंग से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है धन को लेकर, कर्ज को लेकर, तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। इस उपाय को यदि आप करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, वो मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। तो इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले लेना है 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेनी है 2 हरी इलायची, साथ ही दोस्तों आपको लेना है 1 चम्मच शहद। जो आप 1 चम्मच शहद लोगे ना, वो आपको कटोरी में डाल देना है। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभम कहते समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास 2 हरी इलायची है, 2 हरी इलायची को आपको शहद वाली कटोरी में डाल देना है और उन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। फिर आपको इस कटोरी को अपने हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन की ये मनोकामना है, काफ़ी दिन से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। उसके बाद आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए 2 हरी इलायची और शहद को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिन से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेनी है 1 बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे ना दोस्तों, वो कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास बेलपत्र है ना, बेलपत्र को आप अपने हाथ में रखोगे, सीधे हाथ की हथेली पर भगवान से प्रार्थना करोगे कि हे महादेव, मेरे घर का ये व्यक्ति है, काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, आप इसकी बीमारी को ठीक कर दें। फिर आपको उस व्यक्ति का नाम लेते हुए, पुत्र बोलते हुए, इस बेलपत्र को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभम का जाप करना है। अब आपने जो बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करते हुए औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को अपने घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है। जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसको आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी उसकी रोग बीमारी है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो करके देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, यदि आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको सफलता नहीं मिल पाती है, साथ ही अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेने हैं 2 कनेर के फूल। जो पीले कलर के फूल होते हैं ना, वो आपको लेने हैं। अब दोस्तों आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभम कहते समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास 2 कनेर के फूल है ना, 2 कनेर के फूल को आप अपने हाथ में रखोगे, भगवान से प्रार्थना करोगे कि हे महादेव, मेरा ये कार्य है बहुत दिन से अटका हुआ है, मेरा कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, आप मेरा कार्य पूर्ण करवाएं। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए 2 कनेर के फूल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपका कार्य अटका हुआ है वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो,
आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है 7 हरे मूंग के दाने और 1 बेलपत्र आपको लेनी है। आप 7 हरे मूंग के दाने लोगे, 1 बेलपत्र लोगे, वो खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों, जो आपके पास 7 हरे मूंग के दाने हैं और बेलपत्र है, वो आपको माता आश्वासिनी के स्थान पर समर्पित करना है। माता आश्वासिनी का जो स्थान होता है जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह, तो वहाँ पर आपको 7 हरे मूंग के दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देने हैं और बेलपत्र भी आपको माता आश्वासिनी के स्थान पर ही समर्पित कर देना है। मन ही मन आपको अपनी कामना बोलनी है, जो भी आपकी मनोकामना है। हे महादेव, मेरे जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि मेरे जीवन में कभी धन की कमी ना हो और माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए बेलपत्र को समर्पित कर देना है माता आश्वासिनी के स्थान पर। अब दोस्तों, जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा ना, वो आपको जलाधारी की तरफ करना है, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है, और पत्ती का मुख आपको शिवलिंग की तरफ करना है। तो इस तरह आपको बेलपत्र समर्पित करनी है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, करके देखिएगा, बहुत ही अच्छी विशेष उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो, धन से जुड़ी समस्या है वो समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। तो करके देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छी विशेष उपाय है। दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखें।